3 तारीख को चांद ग्रहण होगा, जिसको लूनर एक्लिप्स भी कहते हैं। और ये चांद ग्रहण किस तरह का होगा, आप सबके लिए इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या मामलात होंगे, हर चीज़ को, हर बात को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कुछ आपको ये बता दूं कि आप जब चांद ग्रहण के टाइमिंग्स की जब बात होती है ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जहाँ पे भी रहते हैं ना, इसको गूगल पे देखिए। लेकिन जो इस वक्त मेरे पास गूगल के मुताबिक टाइम है, पे इसलिए बात करती क्योंकि देखिए पाकिस्तान में ग्रहण नज़र नहीं आना है, ठीक है। एक होता है ना कि पार्शली भी नज़र आ जाए, ऐसा नहीं है, मगर इफ़ेक्ट्स आते हैं। जिस डेट पे भी होगा उस तारीख पे भी, और उसके चंद दिनों बाद तक, चंद दिनों पहले तक ये इफ़ेक्ट्स आते हैं। चाहे कहीं पे, किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क में ग्रहण विजिबल हो या ना हो, उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी हम उसका जिक्र करते हैं। जो टाइम है पाकिस्तान में है जो स्टार्ट होने का है, वह 5:45 PM पे स्टार्ट होगा, और इसका जो इख्तिताम होगा 7:23 PM पे होगा। फिर से कह रही हूँ, आप इसको गूगल पे एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिए, आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं। अब चांद ग्रहण क्या है, सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चांद ग्रहण बेसिकली लगना किस ज़ोडिक साइन में है, तो ये लियो में लगेगा, जहाँ पे केतु ऑलरेडी है। चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, राहु केतु की एक्सेस के बगैर नहीं लगता है, क्योंकि होती ही चांद की परछाइयाँ। अब जब लियो में ये लगेगा तो उससे हर एक के लिए कुछ डिफरेंट मामला आएंगे। सबसे पहले तो चंद चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, आप लोग अपने इमोशंस का ख्याल रखिएगा। मून बेसिकली क्या होता है, हमारे इमोशंस, हमारा माइंडसेट, और समहाउ इसको हम मून को मदर से भी रिलेट करते हैं। अपना भी ख्याल रखिए, अपने इमोशंस का ख्याल रखिए, अपने वालिदैन ख़ास तौर पे माँ की इमोशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और इसका कहते हैं ना, जब कोई जोड़ तोड़ करना हो ना, जब कोई रेमेडी करनी हो, तो वो अल्लाह ताला साथ साथ बताता है। ख्याल रखिए अपने बड़ों का, उनके इमोशंस का। लड़ाई झगड़ा यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है कुछ दिन ऐसा, या जिस दिन ये ग्रहण हो उससे कुछ दिन पहले, उससे कुछ दिन बाद इमोशनली इंसान काफ़ी वीक फील करता है, कोई प्रेशर फील करता है, ऐसे लगता है कि जिसका पता नहीं क्या हो जाएगा। सिर्फ इस वक्त को इत्मीनान के साथ गुजारना होता है। सदकात खूब ढेर सारे दीजिएगा। आजकल तो वैसे ही महीना अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत महीना है, रमज़ान का है। आप लोग सब अपने अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन चांद ग्रहण के हवाले से ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली किसी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर दीजिएगा। ये तो एक लमसम मैंने बताया है सबके लिए। फिर जिस वक्त आपके जायचे देखे जाते हैं, उसमें देखा जाता है कि मून की पोजीशन कहाँ है, मून केतु कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, क्या है, उस हिसाब से अलहदा से कुछ सदकात बनते हैं। लेकिन ये सब के लिए है कि आप सब ने इस दिन या उससे एक दिन पहले ज़रूर दे दीजिएगा। अगर 2-3 दिन इंसान मुसलसल सदकात दे तो बड़ी बेहतरी रहती है। जो इमोशनली, क्योंकि यार आपकी ना एनर्जीज़, ये मून से काफ़ी हद तक ये वाली बात भी रिलेट की जाती है, तो एकदम से आपको लगेगा बड़ी एनर्जी लो हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, चीज़ें मामलात उस तरह से फिट नहीं जा रहे हैं। उन सब चीज़ को ठीक करने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर 2 नफल भी अदा कीजिए, और इसके अलावा आपने ख़ास तौर पे इन सदकात को ज़रूर देना, और हर फैमिली मेम्बर का दीजिए। ये नहीं कि बस एक जगह पे दे दिया तो समझें कि सदका हो गया, नहीं, हर फैमिली मेम्बर का सेपरेटली सदका बनता है। ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ, बाकी तो एक सेपरेट मामला आ जाता है, लेकिन ये वाला सदका लाजम कीजिएगा।